जिसमें कहानी पूरी तरह से प्रेजेंट की टाइमलाइन यानी कि साल 2352 में शुरू हुई, जिसमें हमें जूलियट नजर आई जो कि अपने साइलो में वापस आ चुकी थी और उसे डॉक्टर दवाई दे रहे थे। और ये घटना सीजन 2 के क्लाइमैक्स के 3 महीनों के बाद की थी। तब शेफ टोनी ने जूलियट को बुलाया और उसे उसका खाने के लिए सूप दिया जो कि वो रोज खाने के लिए देकर जाता था। तब डॉक्टर ने बताया कि मेयर जूलियट, आपके आने से साइलो अब सेफ है, और वो वहां से निकली। तब जूलियट वहां पर कंफ्यूज थी क्योंकि उसकी याददाश्त अब चली गई थी और सीजन 2 की घटनाओं के बाद वो साइलो में वापस आई थी, उसके पहले का उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर जूलियट ने आकर मिरर के सामने खुद को देखा, जिसमें जूलियट को अभी भी उसके शरीर के निशान दिख रहे थे जो कि जले हुए थे, और उसके बारे में उसे जो भी बताया गया था वही चीजें उसे याद थी, और धीरे धीरे वो खुद को भी भूल चुकी थी। लेकिन उसे ये भी याद नहीं था कि मिरर्स का काम उन पर नजर रखना था। अगले दिन जूलियट अपनी टीम के साथ आगे बढ़ी, जिसमें अब जूलियट पूरे साइलो की मेयर थी, और उसे वहां पर कैमली मिली जो कि उसके एडवाइजर थी। तब कैमली ने बताया कि हमें काउंसिल मीटिंग के पहले सभी लोगों को मिलना होगा, और तुम्हें सभी लोगों को मिलना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम के चलते तुम्हें ये करना होगा। फिर वहां से वो लोग बाकी लोगों के साथ कैफेटेरिया में आए और वहां से आगे बढ़े। तब सभी लोग जूलियट के वापस आने से और ठीक होने से उसके लिए चीयर्स कर रहे थे, और वो लोग काफी खुश थे। तब जूलियट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था, और वहां पर कुछ लड़कियां उसकी दीवानी थी। तब हेवा नाम की एक औरत उन लड़कियों को शेरिफ का बेच रही थी, और तब उन लड़कियों ने बदले में एक टॉय ऑफर किया जो कि जूलियट के भाई का था, और वो उन्हें नीचे के टनल से मिला था। तब उन्होंने चीजों को बदल दिया, और वहां पर एवा और जूलियट ने एक दूसरे को देखा। तब जूलियट वहां पर कैमली को कहती है कि मुझे अब यहाँ से निकलना है। फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़े। फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें हमें चार्ल्स नाम की एक ऑफिसर दिखी जो कि छुप कर आगे बढ़ रही थी, और वो ट्रेन स्टेशन पर कपड़े बदल कर आई। तब चार्ल्स को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और उसे एक बुढ़े आदमी पर शक हुआ। तब चार्ल्स ने उसे चकमा दे दिया और वो ट्रेन से निकल गई, और फिर वो आगे बढ़ी। तब तक हमें डैनियल दिखा जो कि उसके सेनेटर के ऑफिस में था, और वो नेता उसे कॉल करके क्या उनकी पार्टी अब ईरान के खिलाफ बॉम्ब्स फेंकने की बात करेगी कि नहीं, इसके ऊपर वोट्स जमा कर रहा था। लेकिन उसे सामने वाले नेताओं से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ देर बाद डैनियल आकर नीचे चार्ल्स से मिला, जिसमें वो दोनों छुपकर मिले थे, और वो दोनों वहां पर ड्रिंक लेने लगे। तब डैनियल परेशान था क्योंकि चार्ल्स ने उसका यूनिफॉर्म नहीं पहना था। तब चार्ल्स ने हेलन के बारे में पूछा जो कि उससे पहले मिली थी, और उसी ने डैनियल के पास हेलन को भेजा था जो कि हमने सीजन 2 के एंड में देखा था। तब डैनियल इस चीज के चलते नाराज था। तब चार्ल्स कहती है कि मेरी दोस्त उस आर्टिकल पर काम कर रही थी, और मुझे लगा कि तुम सेनेटर पोला के ऑफिस में काम करते हो तो तुम उसकी मदद करोगे। तब डैनियल ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, और उसने चार्ल्स से पूछा कि मिलिट्री अब क्या करने वाली है, और ये हम सभी जानना चाहते हैं। तब चार्ल्स ने भी बताने से मना कर दिया। तब डैनियल कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और आने वाले मुसीबत के लिए चीजों को तैयार कर रहा हूँ जो कि एक अलग प्रोजेक्ट है, तो मुझे भी सब जानना है। तब चार्ल्स ने डैनियल को हेलन की मदद करने के लिए कहा, और तब हमें ये भी समझ में आया कि वो दोनों भाई बहन थे और एक दूसरे को छिड़ाकर वहां से निकले, जिसमें डैनियल समझ गया था कि मिलिट्री में कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। फिर प्रेजेंट की टाइमलाइन में हमें जूलियट नजर आई, जिसे याद आया कि वो बर्नार्ड से साइलो के अंदर आने के रास्ते पर मिली थी, और बर्नार्ड ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया था, और ये सपना देखकर जूलियट वहां पर उठी। तब जूलियट ने इस बारे में कैमली को बताया, और वो कंफ्यूज थी क्योंकि उसे लगा था कि ये सच था, लेकिन ये सपने की तरह उसे क्यों दिखा। तब कैमली ने उसे पहले शांत करवाया। तब जूलियट बर्नार्ड से बात करना चाहती थी। तब सिम्स उन दोनों को कैमरा से देख रहा था, और उसने उनकी सभी बातें सुन ली। फिर सिम्स जूलियट को साइलो से बाहर जाने के चैम्बर के पास लाया, और उसने बताया कि इस चैम्बर में 3 महीने पहले तुम 3 मिनट तक कैद थी, और वहां पर आग छोड़ी गई थी, जिसमें 30 सेकंड में अंदर का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो चुका था, और तुम दोनों वहां पर जल चुके थे। लेकिन तुम्हारा सूट फायर प्रूफ था, और उसके चलते तुम बच गई, लेकिन बर्नार्ड बच नहीं पाया, जिसमें मैंने अंदर जाकर उसे बाहर निकाला, और बर्नार्ड को हम लोग बांधकर नीचे लेके गए थे क्योंकि उसके शरीर में बाहर का जहर चला गया था। इसी वजह से हम लोग उसे खेतों में भी गाड़ नहीं सकते थे, वरना हमारा खाना भी जहर बन सकता था, और इसी वजह से हमने उसे नीचे ले जाकर पूरा जला दिया। और यही चीजें तुम्हें शायद याद आती होगी। तब जूलियट और ये चीजें याद कर रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। तब सिम्स अभी भी जूलियट की पूरी मदद करेगा ये उसने बताया। साथ ही उसने ये भी याद करने के लिए कहा कि जूलियट ने ही उसके बेटे और उसकी बीवी कैमली को गन पॉइंट पर पकड़ कर रखा था। तब जूलियट ने पूछा कि तुम कौन हो। तब सिम्स कहता है कि मैं साइलो का जज सिम्स हूँ। तब जॉनी ने कहा कि वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों में से मुझे कोई भी याद नहीं है, साथ ही मैं खुद को भी भूल चुकी हूँ, और मैं सिर्फ तुम्हारी बातें अभी सुनती हूँ, जिसमें मेरे सपने ही
मुझे आते हैं और वो भी सच है कि नहीं ये नहीं पता। तब सिम्स वहां से आकर कैमली से मिला और उसने कहा कि मैंने उसे बोल दिया कि बर्नार्ड चैम्बर में मारा गया था, लेकिन वहां पर हमें पास्ट में दिखाया गया कि बर्नार्ड अंदर से जला हुआ जिंदा बाहर आया था। तब सिम्स ने उसे मार दिया था और वो दोनों ये चीज छुपा रहे थे। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें डैनियल आकर उसकी बॉस सेनेटर पॉला और उसके एडवाइजर एना से मिला, जिसमें वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि डैनियल साइलो आम लोगों के लिए बना रहा था और वो लोग इस चीज को पूरा यूज करने वाले थे क्योंकि इलेक्शन में उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। और उन्होंने डैनियल के आने का कारण पूछा। तब डैनियल जानना चाहता था कि क्या उनकी गवर्नमेंट ईरान के खिलाफ एक्शन लेने वाली है। तब एना कहती है कि उन्होंने हम पर बॉम्ब से हमला किया था तो हम लोग इस बारे में सोच सकते हैं। तब डैनियल उसके डिसीजन लेने वाले लोगों के ग्रुप में जाना चाहता था क्योंकि वो काफी काबिल था और उसकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। साथ ही उसने बताया कि मेरी बहन चार्ल्स नेवल ऑफिसर है और कोई तो बड़ी गड़बड़ मिलिट्री ऑफिस करने वाली है, इस चीज का मुझे अंदाजा लग गया है। तब पॉला कहती है कि मैं तुम्हें उस ग्रुप में डालने का ट्राई करूंगी और तुम्हारी बहन के बारे में भी पता लगाऊंगी। तब वहां पर डैनियल मान गया और वो वहां से निकला और तब वहां पर एना चार्ल्स के बारे में सभी चीजें पॉला को बता रही थी। फिर कहानी प्रेजेंट डे की देखने मिली, जिसमें सिम्स ने सबको बताया कि ये मीटिंग मैंने बर्नार्ड के चलते ही रखी है क्योंकि मैंने सालों तक उसके साथ काम किया था और उसने साइलो को सालों तक संभाला था क्योंकि वो साइलो के लिए पूरी तरह से समर्पित था। और इसी तरह से अब मैं और मेरी वाइफ कैमली भी सभी लोगों के साथ यहाँ पर समर्पित थे। लेकिन अब हम सभी के खिलाफ रेबेलियन 3 महीने पहले शुरू हुआ था। तब हमें पता था कि अब चीजों को बदलने का टाइम आ चुका है और लोगों को अब सच पता होना चाहिए, जिसमें पिछले 3 महीनों से हम लोग सभी चीजें बदल रहे हैं और अब चीजें इंप्रूव करेंगे, जिसमें अब कैमरास को बंद कर दिया गया है और हम लोग सिर्फ जरूरी चीजों पर कैमरा को सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। और हम सभी लोग साथ में ऐसे ही काउंसिल में साइलो के सभी फ्लोर्स के लोगों के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को और काम को जानेंगे। तब वहां पर सभी लोग ये सुनकर खुश हुए। फिर सिम्स ने सबसे पहले जूलियट के बारे में बताया कि साइलो से बाहर जाकर वापस आने वाली वो पहली लड़की है जो कि पूरी तरह से ठीक है। तब वहां पर सभी लोग जूलियट के लिए खुश थे। फिर वहां पर जूलियट ने उनकी पहली काउंसिल मीटिंग को शुरू किया। फिर हमें कहानी पाश की देखने मिली, जिसमें एना आकर डैनियल से मिली। तब डैनियल काम में लगा था और वहां पर एना ने डैनियल को बताया कि उन्होंने उसकी बहन चार्ल्स के बारे में पता लगाया और वो सच में ईरान के खिलाफ जंग की टुकड़ी में है, जिसमें वो लोग वहां पर हमला करने के लिए निकलने वाले हैं। तब डैनियल ये सुनकर चौंक गया, जिसमें हमें कुछ प्लेन्स दिखे, जिसमें से एक प्लेन चार्ल्स का था और वो पूरी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ी, जिसमें वो लोग उनके काफी बड़े नेवल शिप के पास आए और उस शिप में से कई सारी मिसाइल्स को छोड़ा गया जो कि दूसरे देश की तरफ जा रही थी और वो लोग उनके पीछे थे। तब उन्होंने अपने थेसी को मिसाइल्स की स्पीड से बढ़ा दिया। तब उन लोगों को काफी बड़े बड़े बादल दिखे, जिसमें मिसाइल्स के साथ वो लोग भी अंदर घुस गए। लेकिन उन बादलों के आते ही वहां पर बॉम्ब्स तबाह हो गए थे, साथ ही उनके शिप्स पर भी असर हुआ, जिसमें उनका रेडार काम नहीं कर रहा था और कोई अलग तरह की टेक्नोलॉजी के चलते कोई लिक्विड उनके प्लेन्स पर गिरा और वो प्लेन्स खत्म कर रहा था, जिसके चलते वो वहीं पर फटने लगे और अंत में चार्ल्स का प्लेन भी वहां पर क्रैश हो गया। कुछ देर बाद यह न्यूज डैनियल ऑफिस में बैठकर देख रहा था। तब उसे एना और पॉला ने बुलाया। फिर पॉला ने डैनियल को बताया कि चार्ल्स का प्लेन क्रैश हो चुका है, जिसमें उसके सभी साथी मारे गए हैं, लेकिन चार्ल्स अभी भी जिंदा है। तब डैनियल ये सुनकर खुश हुआ। फिर प्रेजेंट में हमें एड नाम का एक आदमी दिखा जो कि माइंस में काम करता था और फिलहाल माइंस में एक एक्सीडेंट हुआ था और एक आदमी घायल हुआ था। तब एड ने बताया कि माइंस में ऐसे हादसे होते रहते हैं क्योंकि 300 सालों पहले माइंस को बनाया गया था और माइंस में कुछ खास काम नहीं किया गया, जिसमें अगर नॉर्मल जगह होती तो अभी तक साइलो माइंस में घुस चुका था, लेकिन उसके कई राज है, जिसमें उनके नियमों के हिसाब से वो लोग नीचे माइंस में ज्यादा काम भी नहीं कर सकते, तो गड़बड़ होती रहती है, जिसमें सालों पहले रेबल्स ने वहां पर बॉम्ब भी लगाया था, लेकिन उसे भी रोक दिया गया था। तब जूलियट ने वहां पर नीचे काम नहीं करने का कारण पूछा। तब एड को वो नहीं पता था, जिसमें जूलियट इस बारे में जानना चाहती थी। फिर वहां पर ऑर्ला नाम की एक लड़की खड़ी हुई जो कि अब सप्लाई डिपार्टमेंट को संभाल रही थी और वो कार्ला के साथ काम करती थी। तब एड वहां पर नाराज था और उसने इस बारे में बताया। तब ऑर्ला ने उसे करारा जवाब दिया क्योंकि वो काफी मेहनत के बाद वहां पर पहुंची थी, जिसमें वहां पर ऑर्ला से उसके काम के बारे में पूछा गया। तब उसने बताया कि 3 महीने पहले रेबेलियन शुरू हुआ था, तब हमारा सामान यूज करना रोक दिया गया था क्योंकि उसकी कमी हो रही थी, लेकिन अब हमने सप्लाई काफी ज्यादा जमा कर लिया है और इसी वजह से पहले की तरह हम लोग सामान यूज करेंगे। तब जूलियट को याद आया कि उसे मैसेज मिला था कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। तब वहां पर नॉक्स एड के ऊपर भड़क गया क्योंकि वो ऑर्ला को गलत बोल रहा था। फिर नॉक्स ने बताया कि जूलियट, तुम्हारे चलते जनरेटर काफी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन वहां पर कुछ नए रेबल्स आए हैं जो कि साइलो में घूमते रहते
रहते हैं और उनके चलते कभी कभी परेशानी हो जाती है। तब वहां पर पॉल खड़ा हुआ और उसने बताया कि पिछले कुछ टाइम से क्राइम काफी कम हो चुका है और पुराने कैदियों में से पैट अब गायब है, साथ ही लुकास शायद मर चुका है, ऐसा सबको लगता है। और रिक 2 हफ्तों पहले मिला था और अब नए रेबल्स को वो लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए, लेकिन वो लोग शायद पैट के लिए काम करते हैं, ऐसा उसे लगता है। फिर वहां से वो लोग निकल रहे थे। तब नॉक्स ने जूलियट से पूछा कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तब जूलियट ने मना कर दिया और वहां पर नॉक्स जूलियट से जानना चाहता था कि बाहर की दुनिया कैसी है और क्या उसे सभी चीजें याद आ रही है। तब जूलियट ने बताया कि वो लोग पहले साथ में काम करते थे, ये उसे याद है, जिसमें एड अभी भी ऑर्ला पर भड़का हुआ था। तब ऑर्ला को इस चीज का कारण पता था, जिसमें वो सप्लाईज को संभालने का काम उसे मिला था। वो असल में एड उसकी बेटी को दिलवाना चाहता था, इसी वजह से वो नाराज था और उसने ऑर्ला को पकड़ लिया। तब ऑर्ला ने उसे धमकाया और उसे के रास्ते में आने से मना कर दिया। तब पॉल ने बीच में आकर उन दोनों को शांत करवाया और वो लोग वहां से आगे बढ़े। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स और 1 लाख हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा, जिसमें सभी लोग साइलो में आगे बढ़कर लिफ्ट का काम देख रहे थे, जो कि अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और इस चीज से साइलो के सभी लोगों को फायदा होने वाला था। तब जूलियट उनके काम को देखकर काफी खुश हुई। तब वहां पर कैमली ने साइलो में चल रही चीजों के बारे में बताया, जिसमें अब चीजें पहले से सुधर रही थी। तब जूलियट ने वहां पर शेडली को देखा और तब नॉक्स ने आकर बताया कि शेडली ही वहां का सारा काम संभाल रही है। तब जूलियट को ये याद नहीं थी और शेडली वहां पर दुखी हुई क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। फिर वहां से जूलियट ने आकर उसके पिता के मरने की जगह को देखा, जिसमें वो रेबल्स को रोकने में मारे गए थे। तब नॉक्स ने बताया कि उन्हें नहीं मरना चाहिए था। तब जूलियट वहां पर हैंक को भी भूल चुकी थी, जिसमें जूलियट को लगा कि उसके पिता अच्छे काम के लिए मारे गए थे। फिर वहां से वो लोग कैफेटेरिया जाने के लिए निकले। तब ऑर्ला ने जाकर लिफ्ट की जगह को देखा और तब पॉल को उसकी हरकतें काफी अजीब लगी। शाम होने पर सभी रेबल्स हमें दिखे, जो कि आगे बढ़ रहे थे और उन लोगों ने साइलो में एक फ्लोर पर पोस्टर लगा दिया और बाकी रेबल्स अंदर जाने लगे। तब वहां पर गार्ड से उनकी लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में एक लड़की वहां पर घायल हुई थी। फिर उन लोगों ने जाकर एक दरवाजे को तोड़ दिया और उसके अंदर से कुछ सामान को चुरा लिया। दूसरी तरफ नॉक्स और शेरली परेशान थे क्योंकि जूलियट को अभी भी कुछ याद नहीं था और वो सच बोल रही थी। ये नॉक्स को उसके चेहरे को देखकर समझ में आ गया था, लेकिन शेरली को अभी भी लगता था कि शायद वो झूठ बोल रही होगी। वहीं पर जूलियट आ गई और वो शेरली से मिली और फिर उसने कहा कि मुझे सबने बताया कि हम दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तो क्या मैंने तुम्हें बर्नार्ड के बारे में पहले कभी कुछ बताया था? क्योंकि मुझे उसके बारे में जानना है और मैं सभी चीज़ें भूल चुकी हूँ। तब शेरली ने मना कर दिया और वो वहाँ से चली गई और नॉक्स के पास आकर दुखी हुई क्योंकि जूलियट को उसने सच में खो दिया था। वहीं पर ऑर्ला आकर जूलियट से मिली और फिर उसने बताया कि मेरे सप्लाईज को मैं संभालती हूँ और लेकिन वहाँ के कई सारे मशीन्स जैसी चीजों को कोई चोरी कर रहा है। तब जूलियट ये सुनकर चौंक गई और वहाँ पर पॉल ने आकर बताया कि रेबल्स ने हमला कर दिया है और वो लोग मास्क पहनकर आते हैं। और तब उन्होंने पोस्टर को देखा जिसमें उन्होंने नेचर का फोटो लगाकर कहा था कि साइलो के बाहर की दुनिया यही है और हमें साइलो में झूठ कहा जा रहा है। तब ये देखकर जूलियट को याद आने लगा कि वो डिस्प्ले उसने भी देखा था, लेकिन वो हेलमेट में से दिखता था और असल में दुनिया सच में बर्बाद हो चुकी थी। तब जूलियट वहां पर डर गई। तब कैमली ने किसी भी एक रेबल को कैसे भी पकड़ने के लिए कहा। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें डैनियल आगे बढ़ा और वो उसकी बहन चार्ल्स से हॉस्पिटल में मिला। तब चार्ल्स की हालत काफी ज्यादा बेकार थी और डैनियल ने अपनी बहन से बात करना शुरू किया। तब चार्ल्स ने पूछा कि तुम कौन हो, और वो जूलियट की तरह ही अपनी पास्ट की सभी चीजें अब भूल चुकी थी। प्रेजेंट में कैमरा रूम में सभी लोग रेबल्स को देख रहे थे और तब उन गार्ड्स को पता चला कि लड़ाई में एक लड़की का हाथ टूटा था और वही रेबल थी, जो कि उसकी आवाज से पता चला, जिसमें अब उन लोगों को उस लड़की को ढूंढना था जिसका हाथ टूटा हुआ था और उसके ऊपर कोई मरहम पट्टी की गई थी। दूसरी तरफ जूलियट और कैमली कैफेटेरिया में आकर बाहर देख रहे थे। तब जूलियट ने पूछा कि बाहर का डोर बंद होता है तो मैं अंदर कैसे घुसी? तब कैमली कहती है कि बर्नार्ड ने उसे अंदर से खोल दिया था। तब जूलियट कहती है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आने वाला है। और तब जूलियट को याद आया कि वो वहां पर आई थी, तब उसके साथ एक क्रोबार भी था और उसी से उसने साइलो के चैम्बर के पहले डोर को खोला था और वो क्रोबार को दूसरे साइलो से इसी काम के लिए लाई थी। तब कैमली ने उससे शांत होने के लिए कहा। फिर कैमली ने जूलियट को उसके फेक वीडियोस दिखाना शुरू किया, जिसमें उस वीडियो में जूलियट साइलो से निकलकर बाहर एक चैम्बर में रही थी, जो कि वहां के फाउंडर्स ने बनाया था, और फिर वो साइलो में वापस आ गई थी। लेकिन जूलियट को ये चीज अभी भी झूठी लग रही थी।
नीचे की तरफ सप्लाई रूम में सामान को निकाला जा रहा था। तब वहां पर ओरला ने आकर उस रूम को बंद कर दिया और फिर उसका बॉयफ्रेंड चैड उसे मिला, जिसमें ओरला ऊपर की सभी चीजें उसे बताने लगी और उसका झगड़ा एड से फिर से हुआ था, जिसमें वो काफी बेकार बातें करता था। तब चैड उसकी तारीफ करने लगा और ओरला को जूलियट काफी अजीब लगी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा उसके चेहरे से पता चल रहा था, लेकिन फिर भी वो काम किए जा रही थी। तब चैड ने उसे किस किया और ओरला वहां से काम के लिए निकली। दूसरी तरफ कैमली आगे बढ़ी और उसने लीगसी से आकर बात करना शुरू किया, जिसमें कैमली बताने लगी कि जूलियट को अब चीजें फिर से याद आने लगी है, लेकिन उसने फिर से जूलियट को झूठ बोला और उसकी झूठी स्टोरी सुना दी। तब लीगसी कहता है कि हमारा प्लान अब ठीक से नहीं चल रहा, जिसमें जूलियट को कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग उसे जो भी दवाई देते हैं उसका डोज डबल कर दो, जिससे वो सभी चीजें फिर से भूल जाए। तब कैमली मान गई। फिर डॉक्टर ने जूलियट को दवाई डबल करके दी। तब जूलियट ने उसे खा लिया और वहां पर डॉक्टर जूलियट की तारीफ करने लगी, क्योंकि उसने काउंसिल की मीटिंग को अच्छे से संभाला था। तब वहां पर पीट खाना लेकर आया और उसने आज नया सूप बनाया था, ये उसने बताया। तब जूलियट उसे अंदर लेकर आई और वो खाने लगी, लेकिन वो काफी बेकार था। तब जूलियट ने उसे फेंक दिया और उसे सूप के अंदर एक कैप्सूल मिला। तब जूलियट ने उसे ओपन किया, जिसमें एक मैसेज लिखा था। तब जूलियट ने उस बाउल को साफ किया और फिर उसे उल्टा करके पीट को वापस कर दिया। तब पीट उसे लेकर वहां से निकला। फिर जूलियट ने आकर उस मैसेज को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो बॉल को उल्टा करके वापस कर दो और फिर मुझे मार्केट में मिलना, साथ ही तुम्हें इस पेपर को भी जला देना होगा। और ये चीज जूलियट मिरर के सामने ही कर रही थी, तो शायद ये सिम्स और कैमली को भी पता चल सकता था। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 1 नई मिस्ट्रीज के साथ खत्म हुआ। एपिसोड 2 की शुरुआत में जूलियट अपनी नोट को जला रही थी और तब दरवाजे पर नॉक हुआ। तब जूलियट ने आकर देखा कि कैमली वहां पर आई थी और वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि काउंसिल का आज पहला दिन था और मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। तब जूलियट कहती है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब कैमली कहती है कि मुझे जलने की बू आ रही है। तब जूलियट कहती है कि हाँ, मैं पिज्जा बना रही थी और फिर वो अंदर चली गई, जिसमें जूलियट आगे के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ कैमली ने कैमरा में जूलियट नोट्स को जला रही थी, ये पहले ही देख लिया था। तब लीगसी कहती है कि वो तुमसे झूठ बोल रही है और ये चीज गलत है, जिसमें वो दवा से चीजें भूल सकती है, लेकिन उसे तुम्हारी कहानी पर भी भरोसा होना चाहिए, जो कि अब उसे नहीं हो रहा। तब कैमली कहती है कि इस चीज में 1 से 2 महीने लगने वाले थे, ऐसा तुमने कहा था, लेकिन अब 3 महीने हो चुके हैं और उसे अभी भी चीजें याद आ रही है। तब लीगसी कहती है कि हमारे पास 362 साल का डेटा है, जिसमें पूरे के पूरे साइलों को भी कई बार चीजें पूरी भुला दी गई थी, लेकिन कई बार लोगों को कुछ कुछ चीजें याद आ जाती थी और तुम अब परेशान हो रही हो, लेकिन तुम्हें जूलियट के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे सपनों से चीजें याद आ रही है, इसलिए उसकी दवाई और तुम्हारी मेहनत दोनों को बढ़ा दो, वरना हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें डैनियल चार्ल्स को उनका घर दिखा रहा था, जिसमें वो बचपन में जानवरों के साथ रहा करते थे और वो उसे काफी सारी चीजें याद दिला रहा था, जिसमें वो बताने लगा कि बचपन में वो दोनों काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन बचपन की वो बात थी। तब चार्ल्स कहती है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि अब हमारी ज्यादा नहीं बनती। तब डैनियल कहता है कि बड़े होने के बाद चीजें बदल जाती है, लेकिन फिर भी हम दोनों ने बात करना कभी नहीं छोड़ा। तब चार्ल्स को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। तब डैनियल दुखी होकर बाहर आकर कॉफी ले रहा था। तब उसे वहां पर विक्टर नाम का डॉक्टर मिला। तब डैनियल उसे बताने लगा कि उसकी बहन का शरीर यहाँ पर है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। तब विक्टर कहता है कि हाँ, मुझे ये पता है, क्योंकि मैं इस फैसिलिटी का मालिक हूँ और मैं ही उसका इलाज कर रहा हूँ, साथ ही मेरे ही चलते उसे कुछ भी याद नहीं है। तब डैनियल ये सुनकर चौंक गया। फिर विक्टर डैनियल को समझाने लगा कि वो गवर्नमेंट के साथ काम करता है और उन्होंने मेमोरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए एक दवाई बनाई थी, जिसमें उस दवाई के चलते वो लोग सभी चीजें अपनी भूल जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी चीजें उन्हें याद रखवानी है। तब डैनियल को ये चीज काफी अजीब लगी। तब विक्टर ने उसे और समझाया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं आता, तब उन्हें एक ही चीज बार बार बताकर वही सच है ऐसा भरोसा दिलाया जाता है। और प्राचीन काल से हम सभी इंसानों को स्टोरी के ऊपर भरोसा करने की आदत है, जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाते हैं और वही यादें हमारी जिंदगी होती है, जिसमें ये मेमोरीज की प्रॉब्लम के चलते हम लोगों को उनकी बुरी यादें भुला सकते हैं। जिसमें डैनियल, तुम अपनी बहन के साथ जो भी हादसे हुए जिसमें उसकी पूरी टीम मारी गई, इसी वजह से वो दुखी हो सकती थी, ये चीज पूरी भुला सकते हो। तब डैनियल पूछता है कि क्या मैं उसे झूठ बोलकर झूठी चीजें भी उसके दिमाग में फिट करवा सकता हूँ। तब विक्टर हंसकर कहता है कि हाँ, तुम ये भी कर सकते हो। तब डैनियल इस बारे में सोचने लगा। तब विक्टर ने उसके बचपन की चीजों को लाने के लिए कहा, क्योंकि कई बार ये मेडिसिन देने पर भी लोगों को धीरे धीरे उनकी मेमोरीज वापस आने का ट्राई करती है, क्योंकि वो दिमाग और शरीर दोनों में कैद होती है। इसलिए उन्हें पूरी तरह से महीनों तक ये मेडिसिन देकर पहले उन्हें सभी चीजें भुला देनी पड़ती है और उसके लिए उन्हें पुरानी चीजों को भी यूज करना पड़ता है, जिससे वो उसे टेस्ट कर
सके। तब डैनियल मान गया। फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिली, जिसमें पॉल नए पैक्ट के नियमों को पढ़ रहा था जो कि उसे खास पसंद नहीं थे। वहीं पर ऑर्ला की बहन एंजेला वाइट आ गई। तब पॉल ने उसके आने का कारण पूछा। तब एंजेला कहती है कि मेरी बहन ऑर्ला कल से गायब हो चुकी है। तब पॉल कहता है कि वो सप्लाईज का काम करती है और कल ही हमारी बात हुई थी। तब एंजेला कहती है कि वो कल रात को घर वापस नहीं आई और ऐसा कई सालों में कभी भी नहीं हुआ है जिसमें वो कभी घर वापस नहीं आई। तब पॉल कहता है कि मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। फिर पॉल ने साइलो में नीचे के डिपार्टमेंट में भी ऑर्ला को ढूंढने के बारे में कहा। फिर कहानी पाश की देखने मिली, जिसमें डैनियल उसकी दोस्त और उसके काम की साथी एवा एडम्स के साथ कॉफी ले रहा था। तब उसे चार्ल्स के बारे में सभी चीजें वो बता रहा था और वो दोनों उसके लिए परेशान थे। तब एवा भी चार्ल्स से मिलना चाहती थी। तब डैनियल मान गया और वहां पर उसे हेलन दिखी और वो डायरेक्ट आकर डैनियल से मिली। तब डैनियल ने हेलन और एवा दोनों को मिलवाया, जिसमें एवा एक काफी बड़े नेता की बेटी थी और हेलन एक रिपोर्टर थी। इसी वजह से उनकी बनती नहीं थी। फिर हेलन चार्ल्स के लिए काफी परेशान थी। तब डैनियल ने उसे कुछ भी याद नहीं है ये बताया, साथ ही वो विक्टर की फैसिलिटी में थी ये भी उसने बता दिया। तब हेलन कहती है कि डॉक्टर विक्टर की फैसिलिटी में होना काफी गलत चीज है। तब एवा विक्टर की तारीफ करने लगी क्योंकि विक्टर पहले जेल के कैदियों पर एक्सपेरिमेंट करता था और वो उनके बुरे क्राइम्स को भुलाकर उन्हें अच्छा बना देता था, लेकिन ये चीज ह्यूमन राइट्स के खिलाफ थी, ये हेलन ने बताया। और ये चीज उसे चार्ल्स के लिए भी अजीब लगी। तब वहां पर डैनियल कहते हैं कि वहां पर ऐसा वो लोग कुछ नहीं कर रहे और वो सच में चीजें भूल चुकी है। तब हेलन को शक था कि विक्टर चार्ल्स के साथ ऐसा कुछ पहले की तरह कर सकता है। तब एवा कहती है कि विक्टर ने अपनी बीवी और बेटे को कार एक्सीडेंट में खो दिया था और वो दुख से उभर नहीं पाया था, इसलिए उसने मेमोरीज को गायब करवाने का प्रोग्राम बनाया था और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तब हेलन हाँ बोलकर वहां से निकली। तब एवा कहती है कि डैनियल तुम रिपोर्टर से नहीं मिल सकते। तब डैनियल कहता है कि वो काफी खूबसूरत थी इसलिए मैं फंस गया। तब एवा कहती है कि हाँ, और वो तुमसे अभी भी चीजें उगलवा कर गई जिसमें तुम्हारी बहन के साथ क्या चल रहा है और वो कहां पर है ये उसे पता चल गया है। तब डैनियल ये सुनकर चौंक गया। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें जूलियट को उसी के रूम में कई सारे नोट्स मिले थे। तब वो सबको पढ़ने लगी और उसे शैडली के साथ मार्था भी याद आई, जिसमें वो सप्लाई वाला नोट मार्था ने दिया था और उसके बाहर जाने पर उसके सूट में टेप्स को भी उसी ने बदला था। तब जूलियट उसके गार्ड टोनी के साथ बाहर निकली। तब शैडली ने उनके पास आते हुए जूलियट को देख लिया। तब शैडली वहां से नॉक्स के पास आकर छुप गई और उसने कहा कि मुझे उससे बात नहीं करनी है और तुम उससे बात कर लो। तब नॉक्स वहां पर मान गया। फिर नॉक्स आकर जूलियट से मिला। तब जूलियट कहती है कि मुझे नीचे बेसमेंट में जाना है और वहां पर जाकर मुझे मार्था वॉकर से बात करनी है। तब नॉक्स कहता है कि वो डेली अपने काम से यहाँ पर आती है और कुछ ही देर में वो आ जाएगी। तब जूलियट वहां पर उसका वेट करने के लिए तैयार थी। तब नॉक्स उससे बात करने के लिए अकेले दूसरी तरफ लेकर आया और नॉक्स कहता है कि तुम शैरली को शायद भूल चुकी हो, लेकिन उसने मुझे तुम्हें बताने कहा था कि हम बर्नार्ड के रेबेलियन हुआ था तब लड़ रहे थे और इसी बीच हमें एक लड़का आकर मिला था और उसने कहा था कि वो बर्नार्ड का शैडो है जिसे पहले जेल में भी डाल दिया गया था और वो तुम्हें जानता था और उसे पता था कि तुम जिंदा हो और उसे किसी तरह से ये पता चल गया था, ये उसने हमें बताया था, जिसमें वो बॉटम में जाकर कोई खास चीज पता करके वापस भी आया था और वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है और उसका नाम लुकास काइल था। तब जूलियट को वो नाम जाना पहचाना लगा। तब जूलियट कहती है कि शैरली ने मुझे खुद आकर ये क्यों नहीं बताया। तब नॉक्स कहता है कि वो तुमसे काफी नाराज है क्योंकि तुम साइलो से बाहर गई थी। तब हम सभी को लगा कि हमने तुम्हें खो दिया है और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी और फिर तुम वापिस आई तब तुम हॉस्पिटल में थी। तब 10 दिनों तक तुम्हारा इलाज चल रहा था और शैरली 10 दिनों तक तुम्हारे रूम के बाहर खड़ी थी। फिर तुम बाहर आई और तुम सब चीजें भूल चुकी थी। तब शैरली को लगा था कि तुम उसे नहीं भूली होगी और वो डेली 144 माले चढ़कर तुम्हारे लिए ऊपर आती थी, लेकिन फिर तुमने उसे देखा और साइड से निकल गई और तुम उसे भी भूल चुकी थी। इसी वजह से वो तुमसे बात नहीं करना चाहती और वो काफी परेशान है। तब वहां पर मार्था आ गई। तब जूलियट आकर उससे मिली और वहां पर मार्था भी समझ गई थी कि जूलियट उसे भूल चुकी है। फिर वो दोनों वहां से कैंटीन में आए। तब जूलियट कहती है कि काफी ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ में रहा करती थी, ऐसा मैंने सुना है। तब मार्था कहती है कि हाँ, तुम मेरे पास एडवाइस के लिए आती थी और तुम कभी भी मेरी बात फिर भी नहीं सुनती थी क्योंकि तुम हमेशा अपने दिल की सुनती हो, यही तुम्हारी आदत है। तब जूलियट कहती है कि मुझे इतना याद है कि तुमने मुझे कुछ नोट्स भेजे थे और क्या अभी भी तुमने मुझे नोट भेजा है। तब मार्था ने मना कर दिया। तब जूलियट को याद आ चुका था कि मार्था ने उसके लिए टेप्स बदल ली थी और वो उससे काफी करीब थी, वरना वो साइलो के खिलाफ जाकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। तब मार्था कहती है कि वो पहले की बात है, लेकिन अब तुम मुझे जानती नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। तब जूलियट कहती है कि मुझे अभी एक मैसेज मिला है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो मार्केट में 2 बजे आ जाना और मुझे क्या करना चाहिए। तब मार्था कहती है कि जूलियट, पहले तुम हमेशा एडवाइस लेती थी और मैं जो बोलूँ तुम उसका उल्टा करती थी और तुम 99% हमेशा सही भी होती थी और तुम्हें अभी भी अपने दिल की करनी चाहिए। तब जूलियट वहां पर कंफ्यूज थी। तब मार्था कहती है कि मैं जिस जूलियट को जानती थी वो एक फाइटर
कैरेक्टर थी और वो खुद पर हमेशा भरोसा करती थी। और मार्था ने जूलियट को उसका एक खिलौना दिया जो कि शायद एक चाकू भी था। और तब जूलियट कहती है कि मुझे धीरे धीरे चीज़ें याद आती है और फिर मैं उसे फिर से भूल जाती हूँ और मुझे ये चीज़ें कंफ्यूज कर रही है, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। तब मार्था कहती है कि ज़्यादा मेहनत करो, तुम्हें सब याद आ जाएगा, और वो वहाँ से निकल गई। तब तक पास्ट में हेलन चार्ल्स को फैसिलिटी से बाहर लेकर आई और वो उसे चीज़ें याद दिलाने लगी कि वो दोनों दोस्त थे और वो दोनों बात करते हैं। तब हेलन कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और हम पहले भी मिले थे जिसमें तुम ईरान के मिशन के चलते परेशान थी। तब चार्ल्स को कुछ भी याद नहीं था। तब हेलन कहती है कि तुम अपने राज मुझे बताने वाली थी और वो अपनी बुक और पेन निकालकर चीजें लिखने लगी। तब चार्ल्स ने उसे ये करते हुए देखा और उसे याद आया कि वो हेलन से कुछ महीनों पहले कार में ऐसे ही मिली थी और वो उन मेमोरीज के चलते उसे पैनिक अटैक आ गया। तब वो काफी परेशान हो रही थी और ये चीज हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी दूर से देखी। फिर प्रेजेंट में जूलियट उसके गार्ड टोनी के साथ मार्केट में आ गई और दो वहां पर बजने वाले थे। तब जूलियट ने देखा कि वहां पर काफी सारी लड़कियां उसकी फैंस थी और वो उसे घूर रही थी। तब जूलियट ने टोनी को अकेले छोड़ने के लिए कहा। तब टोनी ने मना कर दिया। तब जूलियट ने टोनी उसे गलत तरीके से छू रहा है ऐसा जोर जोर से चिल्लाकर बोला। तब उसकी सारी फैंस टोनी के ऊपर चढ़ गई और उसे मारने लगी। तब जूलियट वहां से भाग गई। जिसमें जूलियट कोई उसे पहचानता हो ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी। वहीं पर एक ऑफिसर ने आकर जूलियट को पकड़ा और कहा कि सच जानना है तो मेरे साथ चलो, और वो दोनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ डैनियल ने देखा कि चार्ल्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब विक्टर उसे संभाल रहा था और वो अपनी बहन को इस हालत में देखकर भड़क गया। जिसमें विक्टर ने डैनियल को हेलन के बारे में बताया, जिसमें उन लोगों ने हेलन को वहां पर बिठा कर रखा था। फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिली, जिसमें जूलियट को एक रूम में ऑफिसर लेकर आई। तब उसे वहां पर पैट मिला जो कि जूलियट के चलते ही फंसा हुआ था, लेकिन वहां पर जूलियट उसे भूल चुकी थी। तब पैट कहता है कि हम लोग साथ में काम कर चुके हैं, जिसमें सैंडी और डैनी उसके साथी थे। तब सैंडी जूलियट के साथ शेरिफ का काम किया करती थी, ये उसने कहा, और उन्होंने जूलियट को नोट भेजी थी। तब पैट ने पूछा कि तुमने झूठ क्यों कहा कि बाहर की दुनिया सेफ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने साथ में देखा था कि बाहर बर्ड्स और फूल थे। जूलियट कहती है कि मुझे याद है कि बाहर की दुनिया सेफ नहीं है। तब सैंडी पूछती है कि तुमने बाहर जाकर क्या देखा था, क्या ये तुम्हें याद भी है। तब जूलियट कहती है कि हाँ, मैं बाहर गई थी, तब मैंने फाउंडर्स का छुपाया हुआ एक बंकर देखा था और मैं उसमें छुपी हुई थी। तब सैंडी कहती है कि ये चीज तुम्हें याद है कि सिर्फ तुम्हें बताई गई है, वही तुम बता रही हो। तब जूलियट वहां पर कंफ्यूज हुई क्योंकि ये चीज सच में उसे याद नहीं थी, बस उसे बताया गया था। तब वहां पर पैट कहता है कि इसे शायद मेमोरीज को भूलने की दवाई दी गई होगी जो कि मेरी बीवी के मरने पर मुझे ऑफर की गई थी। और फिर उसने जूलियट को पूछा कि क्या तुम सच में कोई दवाइयां काफी ज्यादा खा रही हो। तब जूलियट समझ गई कि उसे दवाइयों से चीजें भुला दी जा रही है। और तब पैट कहता है कि तुम बाहर जाकर जिंदा रहकर वापस आई हो, इसलिए यहाँ के सभी लोग तुम्हें हीरो समझते हैं और इसी वजह से ये लोग तुम्हें चीजें भुला रहे हैं। फिर उन लोगों ने जूलियट को दिखाने के लिए हेलमेट्स मंगवाए। दूसरी तरफ डैनियल हेलन को लेकर बाहर आया। तब डैनियल कहता है कि हेलन, अब तुम मेरी जिंदगी में बार बार आना बंद कर दो और मेरी बहन के पीछे जाना गलत है। तब हेलन कहती है कि डैनियल, मैं तुम्हारी बहन के पीछे नहीं गई, बल्कि वो मेरे पास आई थी और उसने मेरे काम को देखा था और मुझसे दोस्ती की थी, जिससे हम लोग सच पता कर सके। और उसे लगता था कि गवर्नमेंट काफी बड़ी गड़बड़ कर रही है। तब डैनियल ने पूछा कि कैसी गड़बड़। तब हेलन कहती है कि वो मिलिट्री में थी। तब उन लोगों को हमारे साथ बताया गया कि ईरान ने हमारे डीसी वॉशिंगटन पर हमला किया है और हमें बदला लेना है, लेकिन शायद ये सभी चीजें झूठी है और ऐसा हमला कभी भी हुआ ही नहीं था। और गवर्नमेंट इस बारे में मिलिट्री की टीम्स को भी झूठ बोल रही थी और उसके कुछ अलग इरादे थे जिसके बारे में तुम्हारी बहन पता लगा रही थी। और इसी बीच उसे एक मिशन के लिए भेजा गया और उस मिशन में उसकी पूरी टीम मारी गई और वो अकेली जिंदा बची और फिर उसे यहाँ पर भेजकर सभी चीजें भुला दी गई। तो शायद गवर्नमेंट उनके कोई राज छुपाना चाहती है, ऐसा मुझे लगता है। तब डैनियल ये सुनकर चौंक गया। तब हेलन कहती है कि तुम्हारी बहन ने सच बाहर लाने के चक्कर में खुद की जान खतरे में डाल दी थी और तुम्हें अब मेरी मदद उस सच को बाहर लाने में करनी होगी। तब डैनियल सोचने लगा। फिर प्रेजेंट में कैमली और पॉल नीचे आ चुके थे। तब वहां पर एक लड़की जूलियट को ढूंढने में मदद कर रही थी। तब तक जूलियट को रेबेलियंस ने हेलमेट्स दिखाए, जिसमें जूलियट बाहर से वापस आई। तब उसके हेलमेट पर 17 लिखा था, लेकिन उनके साइलो के सभी हेलमेट पर 18 लिखा होता है, जिसका मतलब साइलो 18 होता है। तब जूलियट को याद आने लगा कि वो साइलो 17 में गई थी और वहां पर काफी वक्त तक रही थी। तब सैंडी कहती है कि जूलियट, तुमने कैमरा में पेपर लिखकर दिखाया था कि बाहर खतरा है और बाहर मत निकलना, जिसमें वो तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं थी। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ काम किया है। तो याद करो कि बाहर तुम जिंदा बची थी कैसे और तुम्हारे साथ कौन था। तब जूलियट कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब तक ऑफिसर्स बाहर आगे बढ़
कट रहे थे तब पॉल की वाइफ कैट वहां पर छुपी हुई थी और उनके आगे बढ़ने पर कैट ने वहां पर सीटी बजाई। तब तक सभी लोग लुकास को ढूंढने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि जूलियट उनके किसी काम की नहीं थी। तब जूलियट कहती है कि लुकास का तुमसे क्या लेना देना है। तब वो लोग कहते हैं कि तुमने ही उसे एक रेलिक दिया था और उसने कई सारे सच पता लगा लिए थे। तब जूलियट को कोई याद नहीं था और वो बर्नार्ड और लुकास का कनेक्शन जानना चाहती थी, लेकिन वहीं पर सीटी बची। तब उन लोगों ने जूलियट को रूम से बाहर निकाल दिया और वहां पर ऑफिसर्स ने आकर उसे पकड़ लिया और ऑफिसर्स दौड़ तोड़ कर अंदर घुसे। तब उन लोगों को भागने का एक रास्ता दिखा जिससे रेबेलियंस भाग चुके थे। तब कैमली जूलियट को पूछती है कि पैट ने तुमसे क्या कहा। तब जूलियट कहती है कि वो मुझे पूछ रहा था कि मैंने बाहर के बारे में झूठ क्यों बोला कि बाहर सेफ नहीं है। तब मैंने बताया कि वही सच है। तब कैमली कहती है कि तुम्हें बर्नार्ड की कई चीजें याद आती है, तो क्या पैट उसके बारे में कुछ और पूछ रहा था। तब जूलियट ने मना कर दिया। तब कैमली कहती है कि तुम्हें नोट मिला था और उसके पीछे तुम यहाँ पर आ गई और फंस गई और अब से तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। तब जूलियट ने माफी मांगी और वो मान गई। तब कैमली जूलियट को उसकी फैन से मिलवाई और कहा कि इसी ने तुम्हारे बारे में पता लगाया था और ये तुमसे बात करना चाहती थी। तब वो लड़की जूलियट को कहती है कि मैं तुम्हारी काफी बड़ी फैन हूँ और मैंने तुम्हारे जैसे टैटू अपने हाथ में बनाए जिससे तुम अपनी बहादुरी को दर्शाती हो और इसका क्या मतलब है ये हम सभी लोग जानना चाहते हैं। तब जूलियट भड़क कर कहती है कि मुझे इसका मतलब नहीं पता और तुम्हें ऐसी बेवकूफाना हरकत नहीं करनी चाहिए। तब उसकी फैन कहती है कि इसका कोई मतलब जरूर होगा क्योंकि तुम बाहर गई थी और तुम हम सभी को बचाने के लिए वापिस आए क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर तुम नहीं आती तो हम लोग एक दूसरे को मारकर बाहर निकल जाते और उन लाइंस का मतलब तुम्हारे लिए काफी बड़ा होगा और क्योंकि तुम हमारी हीरो हो। और वो नाराज होकर वहां से चली गई। तब जूलियट दुखी हुई। फिर जूलियट वहां से टोनी के साथ वापस जा रही थी। तब टोनी भड़का हुआ था और वो कहता है कि तुम मार्केट में मेरे साथ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकती क्योंकि मैंने हमेशा से सिर्फ अपनी बीवी से प्यार किया है और मुझे पता है कि इन लोगों ने तुम्हें कैदियों की तरह अंदर छुपा कर रखा है, लेकिन अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे भी गड़बड़ लग रही है और कैमली को मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी असली मेयर तो तुम हो। तब वहां पर जूलियट खुश हुई। दूसरी तरफ पॉल घर पर आया। तब वो कैट पर भड़का हुआ था क्योंकि उसने कैट को नीचे देख लिया था। तब कैट के हाथ में चोट लगी थी जो कि रेबल्स के टाइम पर लड़की घायल हुई थी वही असल में पॉल की बीवी कैट थी और उसे रेबेलियंस के तौर पर ऑफिसर्स ढूंढ रहे थे। तब कैट कहती है कि बाहर की दुनिया काफी खूबसूरत और सेफ है, ये तुमने भी देखा था और तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। तब पॉल कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी सच को पता लगाने में लगा दी है, लेकिन मैं पैक्ट के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि बाहर का सच अभी भी हमें पूरा नहीं पता है और तुम उन रेबेलियंस के साथ मत जाया करो क्योंकि वो लोग गलत कर रहे हैं और अगर वो पकड़े गए तो तुम भी फंस सकती हो। तब कैट कहती है कि हम सभी लोग अपने अपने हिसाब से सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर पॉल को मैसेज मिला कि ऑर्ला सच में गायब है और अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तब पॉल कहता है कि मुझे अब जाकर ऑर्ला को ढूंढना होगा और वो वहां से निकला। दूसरी तरफ डॉक्टर ने रोज की तरह जूलियट को चेक किया और फिर उसे दवाइयां दी। तब जूलियट ने उसके सामने दवाइयों को खा लिया और डॉक्टर के निकलने पर जूलियट ने आकर बेसिन के अंदर दवाइयों को थूक दिया था। फिर जूलियट वहां से बाहर निकली और वो कैफेटेरिया में आकर तारों को एनालाइज करने लगी। तब उसे याद आया कि वो पहले भी लुकास के साथ वहां पर आया करती थी और यही करती थी और वो इस बारे में और चीजें याद करने लगी। दूसरी तरफ डॉक्टर ने आकर जूलियट के बेसिन में देखकर दवाइयों को ढूंढ लिया था और वो काफी भड़की हुई थी। फिर इस बारे में लीगसी और कैमली भी बात कर रहे थे। तब कैमली कहती है कि बाहर की चीजों के चलते वो काफी डर चुकी है। तब लीगसी को जूलियट के इरादे ठीक नहीं लगे और वो बताने लगी कि जूलियट जब वापस साइलो में आई थी तब मुझे पता था कि ये चीजें गलत थे, लेकिन लोगों को जूलियट के वापस आने पर उसमें एक हीरो नजर आया और उसके वापस आने पर साइलो में शांति लाई जा सकती थी। यही एक ब्लू लाइन दर्शाती है। इसी वजह से हमने हीरो बनाकर उसे मेयर बना दिया था। और रेड लाइन दर्शाती है कि अगर जूलियट को सभी चीजें याद आ गई तो साइलो का माहौल फिर से खराब हो सकता है और अगर दोनों मिल गई तो जूलियट हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। और अब चीजें उसी दिशा में जा रही है और उसके पहले हमें पानी में विटामिन को मिलाकर हमारे प्लान को शुरू कर देना होगा। तब ये सुनकर कैमली चौंक गई। फिर हमें कुछ लोग विटामिन के ड्रम्स को लेकर जाते ऊपर नजर आए और उन ड्रम्स के ऊपर विटामिन D+ लिखा हुआ था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ और आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।